ओम साई राम। अध्याय 15। नादी कीर्तन पद्धति। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय दो छिपकलियाँ। पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे प्रारंभ हुआ और पिछले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे अरदास के मिलने में क्या क्या कठिनाई हुई, इसका विवरण वहाँ किया गया है। इस अध्याय में दासगढ़ों की कीर्तन पद्धति का वर्णन होगा। नारदी कीर्तन पद्धति। बहुधा हरदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा और साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की बात एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दासगढ़ उपयुक्त रीति से सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुँचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेंटे की इन सब की आवश्यकता ये क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगढ़ों ने इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते हैं। यह पद्धति यद्यपि हरदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनिकट से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में बीड़ा लेकर हर कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिले में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगढ़ों के मधुर कीर्तन द्वारा बम्बई की बाबा की कीर्ति कोकड़ में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल दासगढ़ों को ही। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुँचाए। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को दासगढ़ों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले और किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचकर प्रतीत होती, परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगढ़ का कीर्तन श्रोताओं के हृदय में स्थायी प्रभाव डालता था। ऐसी घटना नीचे दी गई। एक समय ठाणे के श्री गोपीनेश्वर मंदिर में श्री दासगढ़ कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में के अस्थायी कर्मचारी था, भी वहाँ उपस्थित था। दासगढ़ का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ। मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भलीभांति करने में असमर्थ हूँ। यदि आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। बाकी ने पलटा खाया। चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा था। सुबह से शीघ्र श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग भेद जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाड़े घाट और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों को भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उभारे घाट पार कराना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसे बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित हो शिरडी पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपनी संकल्पना से श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोले कि आपके हृदय से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरी समस्त इच्छाओं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब जोग भी वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों नौबासे से जाने लगे तो बाबा ने जोग से इस प्रकार कहने लगे, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर के हृदय में बाहर आया और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से सुधाना प्रवाहित होने लगी। वे विह्वल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले में अतिथि को दो। ये विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका क्या अर्थ है। तो बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भलीभांति परिचित हैं। बाबा की एक कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्र पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतस्थ हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों में हृदय में वास है। उसकी पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है।
बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। दो छिपकलियों का मिलन। अब हमें दो छिपकलियों की कथा के साथ यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे, उसी समय एक छिपकली चिकचिक करने में लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा, छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसीलिए प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही। वह वक्त बाबा के शब्दों का अर्थ न समझ सका, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही न था। तब उसने चना लाने की एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उसी भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सब देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंची गई। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुम्बन व आलिंगन कर चारों ओर धूमधाम प्रेमपूर्वक नाचने ने लगी। कहाँ से एड़ी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी का घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए हुए वहाँ पहुँचता है और बाबा ने को उन दोनों बहनों की भेंट का कैसे पता चलता है। ये घटना सब बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक शिक्षा जो इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, ईश्वर की कृपा से सब उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। ओम साई राम।